दोस्तों, जहां भारत के बड़े बड़े शहरों में एक साइड बिल्डिंग्स मानो आसमान को छू रही हैं, जहां लग्जरी कार्स लगभग हर तीसरे इंसान के पास है, जहां मॉल्स में डिजाइनर ब्रांड्स की दुकानें दिन भर चलती हैं और जहां कई लोग कॉफी शॉप्स और कैंटीन में बैठकर अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील्स डिस्कस करते हैं। बट वहीं इन शहरों की एक और साइड भी है, जहां तिरपाल की छतों के नीचे लोग डेली जीने के लिए संघर्ष करते हैं, गंदगी से भरी गलियों में रहते हैं, जहां दिन रात लोग मेहनत करते हैं ताकि 2 वक्त की रोटी खा सकें, और जहां बच्चों के हाथों में किताबें नहीं औजार दिखाई देते हैं। मतलब हर दिन यहां एक उम्मीद के साथ शुरू होता है, लेकिन खत्म होता है वही पुरानी तकलीफ के साथ। यह है भारत के मैक्सिमम पार्ट की असली सच्चाई, इनकम इनइक्वालिटी। पूरे भारत के अंदर सिर्फ 1% ही लोग ऐसे हैं जो पूरे भारत की इनकम का लगभग 40% ओन करते हैं, और वहीं इसी भारत के अंदर लगभग 50% लोग ऐसे भी हैं जो उसी भारत की इनकम का सिर्फ 3% ओन करते हैं। यह सच में बहुत बड़ा गैप है। बट आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? तो देखो, रीजंस तो वैसे इसके पीछे कई सारे हैं। लोगों के पास जॉब्स की कमी है, शहरों के अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी ज्यादा है, टैक्स पॉलिसीज में डायरेक्ट टैक्स के साथ साथ इनडायरेक्ट टैक्स भी काफी हैं, जो अमीरों से ज्यादा एक आम इंसान को अफेक्ट करता है। लेकिन सबसे बड़ा रीजन है हमारा एजुकेशन सिस्टम, खासकर फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी, जिसके चलते लाइफ के अंदर कई सारे लोग सही टाइम पर सही फैसले नहीं ले पाते एंड अपनी पूरी जिंदगी कुछ अलग किए बिना ऐसे ही गुजार देते हैं। कोलिन वेल्स, जो कि वेरो बैंक के फाउंडर हैं, वो बोलते हैं कि इस दुनिया में चाहे कोई भी हो, हर इंसान को एक समान मौके मिलने का अधिकार है। बट इसकी शुरुआत फाइनेंशियली एजुकेटेड लोगों से ही होती है, और उनकी ये बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि हमने कई ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास बहुत बड़ी डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ फाइनेंशियल एजुकेशन के दम पर लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और अपनी लाइफ में कामयाब भी हैं। इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि अगर कोई गरीब है लेकिन वो कामयाबी पाने के सपने देखता है, खुद को आगे ले जाना चाहता है, तो फाइनेंशियल एजुकेशन उसकी इस जर्नी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, इवन एक डिग्री से भी ज्यादा। बट अगेन सवाल यह आता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन आखिर हमें मिलेगी कहां, क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस में तो यह सब सिखाया ही नहीं जाता। ऐसा कौन है जो हमें फाइनेंस के मामले में एक सही डायरेक्शन दिखा सकता है? तो देखो, फाइनेंशियल नॉलेज वैसे तो आपको कई कामयाब लोगों से मिल जाएगी, हजारों किताबें भी इस टॉपिक पर लिखी जा चुकी हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर यहां पर उस इंसान की बात करूं जो फाइनेंशियल नॉलेज के गुरु माने जाते हैं, जिनकी बुक्स 1-2 कंट्रीज में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में फेमस है, तो वो नाम होगा रॉबर्ट कियोसाकी का। इनके बारे में मुझे ज्यादा बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी इनको जानते होंगे। 1997 में इन्होंने अपनी वाइफ किम कियोसाकी और शेरन लेचर के साथ मिलकर रिच डैड पुअर डैड नाम की एक बुक लिखी, जो कि फाइनेंशियल एजुकेशन और पर्सनल फाइनेंस पर थी, जिसने दुनिया भर में मिलियंस ऑफ लोगों को इंस्पायर किया, उन्होंने सक्सेस हासिल करने में उनकी हेल्प करी। आज भी रॉबर्ट कियोसाकी ने फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करने का एक मिशन स्टार्ट किया हुआ है, जहां उनकी बुक्स और सेमिनार्स लोगों को वो सिखाते हैं जो स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता। तो अगर बात फाइनेंशियल एजुकेट होने की आती है, तो रॉबर्ट कियोसाकी हमें यह सिखाने के लिए एक बेस्ट पिक हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर रॉबर्ट कियोसाकी से हमें क्या क्या सीखने को मिल सकता है। नंबर 1, गलतियां करने से मत डरो। रॉबर्ट का मानना है कि स्कूल सिस्टम हमारी गलतियों से हमें डरना सिखाता है। एग्जाम में कोई गलत जवाब दे दिया तो मार्क्स काट लिए जाते हैं, प्रोजेक्ट में कोई मिस्टेक होती है तो बहुत सारी डांट सुनने को मिलती है, नंबर कम आ गए तो सबके सामने बेइज्जत किया जाता है, और इन सब चीजों से हमारा माइंड एक अलग डायरेक्शन में चला जाता है। वो गलतियां करने से डरने लगता है, वो हमें यह फील कराता है कि गलतियां करना बुरी चीज है एंड गलतियां करने से हमको हमेशा बचना चाहिए। बट स्कूल कॉलेज के बाद जब हमारी एक्चुअल लाइफ शुरू होती है, तो वहां हमारा गलतियां करना ही हमको दुनिया की असली समझ देता है। जैसे एक छोटा बच्चा गिर गिर के चलना सीखता है, वैसे ही हमारा गलतियां करना एंड उनसे सीखना धीरे धीरे हमको फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ ले जाता है। तो गलतियां करने से कभी भी डरो मत। गलतियां करोगे तभी आपको आपकी कमी का पता चलेगा, जिसे इंप्रूव करके आप खुद को और बेटर बना सकते हो। नंबर 2, पैसे के बारे में बात करो।
कुछ घरों में आपने देखा होगा कि अगर वहां पर पैसों की बात होती है तो वो सिर्फ बड़ों के बीच में होती है। बड़े लोग जैसे दादा, पापा या बड़े भाई, बच्चों और औरतों को तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं किया जाता, जो रॉबर्ट के अकॉर्डिंग एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि पैसा सबकी जिंदगी का हिस्सा है। अगर किसी के लिए पैसा इतना इंपॉर्टेंट आज नहीं है तो आगे होगा, बट होगा जरूर, क्योंकि लोगों की 95% जिंदगी सिर्फ पैसों के दम पर ही गुजरती है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि आप मैन हो, वुमेन हो या टीनेजर हो, आपके अराउंड पैसे की बातें होनी ही चाहिए। खोलकर बातें नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जनरल बातें तो होनी ही चाहिए, लाइक सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस, बट करो जरूर ताकि कोई भी आपका फाइनेंशियल लेवल पर नुकसान ना कर सके। नंबर 3, सेफ खेलना बंद करो, सेफ चलो और अपने फैसलों के साथ कोई भी रिस्क मत लो। ये लाइन सुनने में जितनी ज्यादा अच्छी लगती है उससे कहीं ज्यादा बुरे हमें इसके अंजाम भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि सेफ खेलना यानी कई सालों तक एक ही जगह पर अटके रहना और जिंदगी भर सिर्फ अपने बॉस के लिए काम करते रहना। जब हम हमेशा सेफ खेलते हैं या आप कह सकते हो कि सालों से सेम काम कर रहे होते हैं, तो हम कई तरह की स्किल्स, एक्सपीरियंस या करियर अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं। रॉबर्ट का मानना है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना, क्योंकि अगर हम कभी कुछ नया ट्राई ही नहीं करेंगे तो आगे की लाइफ भी हमारी वैसी ही होगी जैसी अभी तक चलती आई है। नंबर 4, सिर्फ डिग्री से अमीर नहीं बनते। डिग्री हम सब के लिए एक बहुत बड़ी डील है, स्पेशली इंडिया में, जहां शिक्षा को भगवान का रूप माना जाता है और बड़ा दर्जा इसको मिले भी क्यों ना, क्योंकि ये हमारे लिए नॉलेज का एक ऑफिशियल प्रूफ होती है। ये सोसाइटी में हमें इज्जत दिलाती है, वेल एजुकेटेड होने का टैग लगा देती है और हमारे लिए करियर ऑप्शंस भी खोल देती है। मतलब ओवरऑल एक डिग्री हमारे लिए बहुत कुछ होती है, लेकिन सब कुछ नहीं। नो डाउट अगर आपके पास में डिग्री है तो आपको कई बेनिफिट्स मिलते हैं, बट अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। डिग्री के बिना भी आप एक डिग्री वाले से ज्यादा सक्सेस हासिल कर सकते हो। बस आपको अपने अंदर कुछ ऐसी स्किल्स डेवलप करनी होंगी जिनकी हाई डिमांड है, ऐसी स्किल्स जिसमें लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट है, जिसकी नीड है मार्केट में। ऐसे बहुत से लोग हैं जो या तो कॉलेज से ड्रॉप आउट हैं या कभी कॉलेज गए ही नहीं है, एंड जिस भी लेवल पर आज वो हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किल्स की वजह से है। तो अगर आप भी उनमें से हो जो ये सोचते हैं कि क्योंकि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप ज्यादा कामयाब नहीं हो सकते, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एक गलतफहमी है और जितना जल्दी हो सके आपको इसे अपने माइंड से निकाल देना चाहिए। नंबर 5, काम हमेशा एक्सपीरियंस के लिए करो। रॉबर्ट ने अपने करियर के स्टार्टिंग में कई नौकरियां ट्राई करी, जैसे कि सेल्स, मार्केटिंग और भी बहुत कुछ, बट ये नौकरियां उन्होंने पैसा कमाने से ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए की, क्योंकि उनको पता था कि इन सब चीजों का एक्सपीरियंस उन्हें आगे ग्रो करने में उनकी हेल्प करेगा। और ऐसा हुआ भी। सेल्स का एक्सपीरियंस उन्हें रियल एस्टेट बिजनेस में काफी आगे तक ले गया। मार्केटिंग के एक्सपीरियंस ने उनकी रिच डैड पुअर डैड बुक को ग्लोबल लेवल पर पहचान दिलाई, एंड अपनी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से वो रॉबर्ट कियोसाकी के नाम को एक ब्रांड बना पाए। रॉबर्ट बोलते हैं कि मैक्सिमम लोग सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं, बट लाइफ में असली चेंज तब आता है जब तुम एक्सपीरियंस और नॉलेज के लिए काम करते हो। नंबर 6, आई कांट अफोर्ड इट मत बोलो। अक्सर जब हमें कुछ चाहिए होता है बट हमारे पास उतना पैसा नहीं होता तो खुद को दिलासा देने के लिए हम ये बोलते हैं कि मैं तो ये अफोर्ड नहीं कर सकता। बट रॉबर्ट के अकॉर्डिंग ये सोच एक पुअर माइंडसेट की निशानी है, क्योंकि ये बोलकर हम खुद को ये भरोसा दिला रहे होते हैं कि बस इतनी ही हैसियत है हमारी, इससे आगे जाना हमारी औकात के बाहर है। रॉबर्ट बोलते हैं कि मेरे रिच डैड ने मुझे बचपन से ये सिखा दिया था कि बेटा अगर तुम्हें कुछ चाहिए बट तुम्हारे पास अभी उसके लिए पैसे नहीं है तो कभी भी ये मत सोचना कि मैं तो इसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता। बजाय इसके तुम ये सोचना कि मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। ये सवाल तुम्हारा दिमाग खोलेगा और तुम्हें इस चीज को अफोर्ड करने के नए नए रास्ते दिखाएगा। रॉबर्ट के अकॉर्डिंग उनके रिच डैड की सिर्फ इतनी सी एडवाइस ने ही उन्हें उनकी असली काबिलियत को पहचानना सिखाया, उन्हें लर्निंग और ग्रोथ पर फोकस करने के लिए मजबूर कर दिया, जैसे रॉबर्ट अपनी लाइफ में वो सब अचीव कर पाए जो उनके लिए एक टाइम पर सिर्फ एक सपना था। नंबर 7, खुद को एक रेपुटेशन दो। इसका मतलब है अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करो कि लोग तुम्हें स्पेसिफिक चीज के लिए जाने, फिर चाहे वो तुम्हारा काम हो, तुम्हारा कैरेक्टर हो या किसी तरह का कंट्रीब्यूशन हो। इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग आए और ऐसे ही चले गए। क्यों गए?
कैसे गए किसी को उनकी परवाह नहीं। परवाह लोग उनकी करते हैं जिन्हें किसी न किसी वजह से वो पहचानते हैं या अपना आइडियल मानते हैं। रॉबर्ट के अकॉर्डिंग एक आम लाइफ जीना मतलब बस सरवाइव करना। रोज सुबह उठो, जॉब पर जाओ, घर आओ, बिल्स पे करो और ये साइकिल ऐसे ही रिपीट करते रहो। ऐसी लाइफ में पैशन या बड़े सपने पूरे करने की जगह बहुत कम होती है और ये तुम्हें एक छोटे से दायरे में बांध कर रखती है जहां ग्रोथ और एक्साइटमेंट ना के बराबर होती है। बट इससे हटकर अगर आप खुद की रेपुटेशन बनाने पर फोकस करते हो तो ये तुम्हारे लिए फिर एक ब्रांड की तरह काम करता है, जिससे फिर सिर्फ तुमको ही नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी जनरेशन को इसका फायदा मिलता है। बट रेपुटेशन बनाना इतना आसान नहीं होता। इसको बनाने के लिए बहुत एफर्ट चाहिए होता है। यहां तुम्हें अपने गोल्स, एक्शंस और बिहेवियर पर लगातार काम करना होता है। नंबर 8, इन्वेस्टिंग करो बट पहले सीख लो। इन्वेस्टमेंट करना अच्छी चीज है और यह हर किसी को करनी भी चाहिए, बट बिना जानकारी के इन्वेस्टमेंट करना यह बिल्कुल एक जुए के बराबर है और यह आपके पैसे डूबने का एक बड़ा रीजन भी बन सकता है। कुछ लोग अक्सर अपना पैसा दूसरों को देखकर इन्वेस्ट करते हैं। वो देखते हैं कि यार यहां इन्वेस्टमेंट करके ये प्रॉफिट में आ गया और मैं भी अपना पैसा यहीं पर इन्वेस्ट कर देता हूं। बट इसी चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि वो जो दूसरा इंसान उनको प्रॉफिट बनाता हुआ दिख रहा है, उसका एक्सपीरियंस, उसकी नॉलेज और उसकी प्लानिंग सब कुछ उनसे काफी डिफरेंट हो सकती है। और ऐसे ही लोग फेल हो जाने के बाद फिर ये बोलते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की गेम है, कभी भी इसके चक्कर में मत पड़ना। रॉबर्ट कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट आपकी फाइनेंशियल सक्सेस का एक बड़ा हथियार है, बट जब तक आप यह सीखोगे नहीं कि यह हथियार चलाते कैसे हैं, तब तक आपको इसकी शार्पनेस और स्पीड का कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस चीज की अच्छे से नॉलेज लेना बहुत ही जरूरी है ताकि आप वहां अपने पैसों को स्मार्टली ग्रो कर सको। नंबर 9, अंडरस्टैंड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। देखो, जहां भी एसेट्स और लाइबिलिटीज की बात होती है वहां अक्सर लोग रॉबर्ट कियोसाकी को जरूर मेंशन करते हैं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को फेमस करने वाले वो इकलौते इंसान हैं। एसेट्स और लाइबिलिटीज को अगर मैं शॉर्ट में डिफाइन करूं तो एसेट्स वो चीज है जो आपके पॉकेट में पैसा डालती हैं एंड लाइबिलिटीज वो चीज है जो आपके पॉकेट से पैसा बाहर निकालती हैं। रॉबर्ट के हिसाब से अगर कोई इंसान अमीर बनना चाहता है तो उसे एसेट्स और लाइबिलिटी के बीच के फर्क को जानना जरूरी होता है। लाइक अगर आपकी मंथली सैलरी 20,000 रुपए है लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए 1.5 लाख रुपए का फोन EMI पर ले आते हो तो ये आपके लिए एक लाइबिलिटीज है, क्योंकि ये आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को वहीं पर रोक देगा एंड एक डेट ट्रैप में आपको फंसा देगा जिससे आप सालों तक बाहर नहीं निकल पाओगे। रॉबर्ट के अकॉर्डिंग हर अचीवमेंट का एक टाइम होता है। टाइम से पहले तुम अगर उसे पाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें उसके कई तरह के परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। इसलिए अगर किसी की इनकम अभी ज्यादा नहीं है तो मेन फोकस उसका इस वक्त एसेट्स बनाने पर होना चाहिए। नंबर 10, स्मार्ट लोगों के साथ रहो। रॉबर्ट बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हें हर चीज का एक्सपर्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप स्मार्ट लोगों के सर्कल में रहो और उस फील्ड के एक्सपर्ट को हायर करो, जिससे ना सिर्फ तुम्हारा टाइम बचेगा बल्कि तुम्हारा काम भी एकदम परफेक्ट तरीके से एग्जीक्यूट होगा। तो ये थे वो 10 पॉइंट जो हम रॉबर्ट कियोसाकी से सीख सकते हैं। इनमें से आपको कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा एंड किस पॉइंट को आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने वाले हो, हमें कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।